मैं डॉक्टर रीमा, साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र 2 कटिया सीतापुर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जुड़े हुए रहते हैं और आपको तरह तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो ऐसे ही आज हम बात करते हैं सहजन के बारे में। सहजन यानी कि मोरिंगा। मोरिंगा में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कैसे हम अपने आहार में मोरिंगा को शामिल कर सकते हैं और कौन कौन सी वैरायटीज जो होती हैं मोरिंगा की वो हम अपने घर में या घर के आसपास 1-2 पौधे भी हम अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, जो कि हमें वर्ष भर ताजी पत्तियां, फली और फल जो फूल होते हैं वो सब दे सकता है। तो मोरिंगा के हम सारे पार्ट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मोरिंगा का पेड़ लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। हम अभी इसको 7 महीने हुए हैं लगे हुए, लेकिन इसमें फलियां आनी शुरू हो गई हैं। ये हमारी PKM1 वैरायटी है जो कि मोरिंगा की बेस्ट वैरायटीज में आती है। PKM1, PKM2, ODC। तो ये जो वैरायटी है PKM वैरायटी है, हम मोरिंगा के तीनों पार्ट्स यूज कर सकते हैं। मोरिंगा की पत्तियां भी यूज कर सकते हैं और हम मोरिंगा के फूल भी यूज कर सकते हैं। इसके फूलों में भी एक तरह से पोषक तत्व होते हैं। और मोरिंगा की फली तो आप लोग देखते ही हैं, हमारे दक्षिण भारत में मोरिंगा बहुत दिन से यूज किया जा रहा है। और जो हमारी आयुर्वेदिक, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर था उसमें हम मोरिंगा का यूज करते थे। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम लोग मोरिंगा उतने लेवल पे यूज नहीं करते हैं जितने लेवल पे साउथ इंडियन पीपल मोरिंगा को यूज करते हैं अपनी डेली डाइट में, सांभर में या फिर करी बनाने में। तो बहुत सारे रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मोरिंगा की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, इसको ना सुपर फूड बोलते हैं। इसको सुपर फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, स्पेशली विटामिन सी जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और बाकी के जो अदर मिनरल्स है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, वो सारे भी मोरिंगा की पत्तियों में मौजूद होते हैं। तो अगर हम मोरिंगा का सेवन हर दिन करेंगे, एक जो भी हमारी जो अमाउंट है, जैसे कि 1 स्पून हम अगर डाल रहे हैं मोरिंगा की लीव्स का पाउडर रोटी बनाने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा एक तरह से हमारा सप्लीमेंट्स, एज ए सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, हम एज ए फोर्टिफिकेंट्स यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं माल न्यूट्रिशन को एक तरह से रिड्यूस करने के लिए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है। ओबेसिटी यानी मोटापा। तो मोटापा ज्यादा होने की वजह से तमाम तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज आ जा रही हैं। तो जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे ही जो हमारे आसपास सुपर फूड हैं और बहुत सारी जो हमारी इंडियन कल्चर में जो हम सारी की सारी सब्जियां, फ्रूट्स यूज करते आ रहे हैं, उनका एक तरह से बहुत ही वो उपयोगी हो सकती है और एज ए मेडिसिन हम उनको ले सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में एज ए न्यूट्रियोसिटिकल्स भी मोरिंगा का पाउडर यूज किया जा रहा है। मोरिंगा के कैप्सूल्स बनाए जा रहे हैं, मोरिंगा को कुकीज में भी डाल रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले कटिया पड़री और आसपास के गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी। उसमें हम लोगों ने बताया था कि कैसे मोरिंगा के जो आप उत्पाद बना सकती हैं। मोरिंगा की पत्तियों को सिंपली आपको सुखा के रखना है। मोरिंगा की पत्तियां जब सूख जाए उनको पीस के रख लेना है और ये 3 से 4 महीने आसानी से स्टोर करके हम इसको रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हालांकि 5 से 6 महीने तक भी हम इसको विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व कर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि जो भी हम मोरिंगा की पत्तियां सुखा रहे हैं वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाए जहां पे उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो और जो भी हम उसको स्टोर कर रहे हैं वो एक तरह से सील बंद हो, या फिर जो हम डब्बा यूज कर रहे हैं, जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही एक तरह से अच्छा होना चाहिए, जिसमें हम एयर को एयर टाइट कंटेनर में हम उसको रख दे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोरिंगा जो सुपर फूड कहा जाता है मोरिंगा को, और सुपर फूड इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमारे विटामिन सी
7 गुना विटामिन सी होता है इसमें। अगर हम संतरे की बात करें, नींबू की बात करें, सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, उनसे भी ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया गया है। बहुत सारे शोध अध्ययनों से पता चला है कि जो बाकी की हमारी सब्जियां हैं, बाकी के जो हमारे फल हैं, उनसे कहीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो मोरिंगा में पाया गया है। तो मोरिंगा को हम अपनी डाइट में शामिल करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने घर वालों को भी बचा सकते हैं। और अगर हम बात करें पोषण वाटिका की, तो पोषण वाटिका में अगर हम 2 पौधे भी अपने घर में लगा लेते हैं अच्छी वैरायटी के, तो हम 1 साल बाद ही, 1 साल ही नहीं 10 या 11 महीने में भी ये फल देने लगता है। और इतनी अच्छी इसकी सब्जी लगती है, इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है, करी जिसको बोलते हैं। और बाकी की जो पत्तियों का यूज़ करके, हम पत्तियों का पाउडर का यूज़ करके हम बहुत सारे जो हमारे स्नैक्स आइटम्स हैं वो भी बना सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया नमक पारा, और आपके बिस्किट्स हो गए, आपके पराठे हो गए, मोरिंगा के पराठे हम बना सकते हैं। और जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के फेवरेट फूड में आता है मोरिंगा का पराठा। क्योंकि मोरिंगा में क्या है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन होने के साथ साथ अगर हम बात करें, ये मेडिसिनल प्लांट भी है, मेडिसिनल यूजेस भी हैं इसके। जो बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, कोरोनरी आर्टरीज की जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज की जो समस्या आ रही है, वो सारी चीज़ें भी इससे कंट्रोल हो जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमें मदद करते हैं। और जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, वो भी एक तरह से हेल्दी रहता है। एक्सोक्राइन सिस्टम्स जो है हमारे, वो भी हेल्दी रहते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, जैसे कि आपका पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज वुमेन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि गलत खान पान और गलत हमारी जो हम जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी होगी। और मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग, जितने लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो अपने डेली रूटीन में हेल्दी डाइट्स को इनकलकेट करेंगे और अपने बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेंगे। तो मोरिंगा के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया, ये बहुत सारी स्टडीज़ को मैंने स्टडी करके ही सारी चीज़ें बताई हैं। और बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी हैं मोरिंगा पे, जिसमें कि बताया गया है कि मोरिंगा जो है एक तरह से ड्राइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में, अगर हम बात करें, फ्रेश में बात करें तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ड्राइड में जब हम पूरा का पूरा मॉइस्चर निकल जाता है तो बाकी के जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, स्पेशली मिनरल्स और विटामिन्स। तो मिनरल्स और विटामिन्स जब बढ़ जाएंगे, जितनी भी हमारी हिडन हंगर है, हिडन हंगर यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स, उसको हम हिडन हंगर बोलते हैं, जो कि माल न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट होता है। तो अगर हम मोरिंगा को नियमित रूप से, मोरिंगा की पत्तियों को या मोरिंगा की आप कह सकते हो फलियों को नियमित रूप से सेवन करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम कुपोषण से बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए और बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए। धन्यवाद।